अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोरंगी। व्यूअर्स, पीटीआई का खेल आखिरकार खत्म हो गया। कौमी असम्बली से पीटीआई मुकम्मल तौर पर फारिग हो चुकी है। गुज़श्ता रोज़ पीटीआई ने कोशिश की कि इस्तीफ़े मंजूर न हो बाकी अरकान के, 43 अरकान के, लेकिन उन 43 अरकान के भी इस्तीफ़े मंजूर हो गए हैं। बहुत बड़ी खबर ये है आज की कि पीटीआई कौमी असम्बली से फारिग हो गई। इनके जो हरबे थे, जो चालाकियां थी, जो दाव पेच ये लगाने लगे थे, वो सारे के सारे नाकाम हो गए हैं। क्योंकि इनके इस्तीफे कल तो ये गए थे वापस लेने के लिए स्पीकर के पास, लेकिन स्पीकर नहीं मिले। स्पीकर ऑफिस गए और स्पीकर के घर गए, इलेक्शन कमीशन के पास गए, दरखास्त देकर आए इलेक्शन कमीशन को। ये सारी जो इकदाम थे, कोशिशें थी, ये बेकार साबित हुई और कोई फायदा नहीं हुआ इनको, क्योंकि स्पीकर कौमी असम्बली ने इंकशाफ ये हुआ है कि परसों 22 जनवरी को ही इनके इस्तीफे मंजूर कर दिए थे। 22 जनवरी को इनके इस्तीफे मंजूर होके इलेक्शन कमीशन के पास चले गए हैं 43 अरकान के। जो जिन अरकान के इस्तीफे अभी मंजूर हुए हैं उनके पहले नाम बता दूं मैं, उसके बाद इस पे मैं तबसरा करता हूं कि पीटीआई का प्लान क्या था, हुकूमत का आगे प्लान क्या है, इलेक्शन कब होंगे, क्या पीटीआई अपने प्लान में कामयाब हुई या नाकाम हुई, मिला क्या पीटीआई को, यह भी बताऊंगा। अच्छा, इसमें जी रियाज पीरजादा साहब हैं, सरदार तारिक हुसैन है, मोहम्मद याकूब शेख है, प्रिंस नवाज अलाई है, राज मोहम्मद है, मुर्तदा इकबाल है, गजाला सैफी है। इनके मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भेज दिए गए हैं। नौशीन हामिद है, जवाद हुसैन है, साइमा नदीम है, ताशफीन है, ताशफीन सफदर है, सोबिया कमाल है, इनके भी इस्तीफे मंजूर हो गए हैं। जिले हुमा है, रुखसाना नवीद, हाजी इम्तियाज चौधरी, सरदार मोहम्मद खान लगारी, लाल चंद, मुनज़्ज़ा हसन और तारिक सादिक के भी इस्तीफे मंजूर हो गए हैं। 43 की और नाम भी है, 43 अरकान हैं जिनके इस्तीफे अब मंजूर हुए। इससे पहले स्पीकर कौमी असम्बली ने 35 अरकान के पिछले हफ्ते इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भेज दिए थे और इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई भी कर दिया था। उससे पहले फिर मजीद 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर हुए थे, वो भी डी नोटिफाई हो गए थे। सबसे पहले फिर 11 अरकान के हुए थे, यानी 11, 35, फिर 35, फिर 43, 124 तकरीबन राउंड अबाउट ये अरकान बनते हैं। इनके इस्तीफे मंजूर हो गए। जो अभी 43 गए हैं नाम, ये डी नोटिफाई अभी नहीं हुए, इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। इन्होंने इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दी है कि हमें डी नोटिफाई न किया जाए। अगर स्पीकर कौमी असम्बली नाम भेजें, इस्तीफे मंजूर करके हमारे भेजें, तो हमारे खुदा के वास्ते हमारे इस्तीफे मंजूर न करें। लेकिन ये दरखास्त इसलिए गैर मौसर इनकी हो गई है क्योंकि इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने तो मंजूर करने नहीं है, इन्होंने दरखास्त दी है इलेक्शन कमीशन को, तो इलेक्शन कमीशन तो मंजूर नहीं करता, मंजूर करता है स्पीकर कौमी असम्बली। और उन्होंने, स्पीकर ने परसों 22 तारीख को मंजूर करके भेज दिए हुए हैं इलेक्शन कमीशन को। इन्होंने दरखास्त दी है कल इलेक्शन कमीशन को। तो ये कल वाली दरखास्त गैर मौसर इसलिए है क्योंकि इस्तीफे पहले ही मंजूर हो चुके हैं। अब कोई इनकी दरखास्त का फायदा नहीं है, इनकी दरखास्त गैर मौसर है। और इन्होंने जो स्पीकर को जो क्लेम कर रहे हैं कि हमने ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए स्पीकर को इतला दी है, दरखास्त भेजी है और उनको कहा है कि इस्तीफे मंजूर न करें, तो वो भी इन्होंने कल की डेट में, 23 जनवरी की डेट में, तारीख में इन्होंने दरखास्तें दी है। जबकि इस्तीफे इनके 22 तारीख को, 22 जनवरी को मंजूर हो चुके हैं। और जो पहले अरकान थे उनके इस्तीफे तो पिछले साल के अप्रैल के तारीखों में मंजूर थे जो स्पीकर ने भेजे थे। लेकिन इन 43 अरकान के परसों, क्योंकि स्पीकर ऑफिस ये कहता है, कौमी असम्बली के जराए ये कह रहे हैं कि जब ये स्पीकर ऑफिस में गए थे 3-4 दिन पहले,
तो उस वक्त इन्होंने वहां पे मीडिया टॉक की थी, मीडिया से गुफ्तगू की थी। स्पीकर ऑफिस में भी शाह महमूद कुरैशी ने यह कहा था कि हम आए हैं इस्तीफों की तस्दीक करने के लिए। यह कहा था कि हम तस्दीक करने के लिए आए हैं, कहाँ है स्पीकर, और स्पीकर आए और हमसे पूछे, हम उनको बताने आए हैं कि भाई हमने इस्तीफे जनवन है, हमने दिए हैं और खुद ही दिए हैं, रजाकाराना तौर पर दिए हैं, कोई इसमें जोर जबरदस्ती दबाव नहीं है, प्रेशर किसी का नहीं है। तो एक तो स्पीकर ऑफिस में इन्होंने मीडिया टॉक की, गुफ्तगू की, उसमें इन्होंने तस्दीक की। उसके बाद फिर मीडिया पार्लियामेंट के बाहर आकर मीडिया टॉक की। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, असद कैसर, फवाद चौधरी, आमिर डोगर, इन लोगों ने मीडिया से गुफ्तगू की है जिस दिन ये पिछले हफ्ते स्पीकर ऑफिस गए थे एहतजाज करने के लिए। केपी हाउस में पार्लिमानी पार्टी का इजलास करके कुछ पैदल निकल पड़े थे, कुछ गाड़ियों पे गए थे। उस दिन में मैंने विलाग किया था, ये बताया था। तो उस दिन इन्होंने खुद मीडिया टॉक में ये कहा है कि हमारे इस्तीफे सबके सब मंजूर करें। ये क्या बात हुई कि किस्तों में मंजूर कर रहे हैं, पहले 11 के किए, फिर 35 के किए, फिर 35 के किए। तो इस तरह न करें, करने हैं तो सबके करें। हम तस्दीक कर रहे हैं कि हमारे जनवन इस्तीफे हैं। वापसी का इन्होंने नहीं कहा था। जो पिछले हफ्ते की टॉक है, मीडिया टॉक है, इन्होंने उसमें यह नहीं कहा था कि हम आए हैं स्पीकर से वापस लेने के लिए इस्तीफे, या हम वापस लेने के लिए आए हैं, स्पीकर को यह कहने आए हैं कि इस्तीफे हम वापस ले रहे हैं और हमारे मंजूर न करें, यह नहीं कहा था। तो मीडिया टॉक जो है वो स्पीकर ऑफिस ने उनका ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड सारा इकट्ठे करके रख दिया और स्पीकर को पेश कर दिया कि भाई ये अभी भी मुतालबात कर रहे हैं। वो आज भी आए थे आपके चैम्बर में तस्दीक करने के लिए, और मीडिया टॉक में उन्होंने तस्दीक की है जो स्पीकर ने सुनी इनकी मीडिया टॉक, और उसकी बुनियाद पर स्पीकर ने कहा कि चलो जी, ये खुद कह रहे हैं कि सारों के इस्तीफे मंजूर करें तो सारों के कर देते हैं। तो स्पीकर ने इनकी मीडिया टॉक की बुनियाद पर इस्तीफे परसों की डेट में मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भेज दिए। अब इन्होंने कल कहा कि हम इस्तीफे वापस ले रहे हैं। परसों तक इन्होंने नहीं कहा था। हमने जराए के हवाले से तो खबरें दी थी कि पीटीआई वापस लेना चाह रही है, तभी स्पीकर ऑफिस गई है, लेकिन इन्होंने वहां पे ऐसी बात नहीं की थी कल से पहले। कल 23 जनवरी को इन्होंने जब गए तो इन्होंने कहा कि जी हम तो वापस लेने आए हैं इस्तीफे। भाई आप इस्तीफे 23 जनवरी को वापस लेने गए हैं और आपके इस्तीफे 22 जनवरी को स्पीकर ने मंजूर करके भेज दिए हुए हैं डिनोटिफाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन को। तो अब तो कोई फायदा नहीं है। तो अब पीटीआई का समझे कौमी असेंबली से खेल खत्म हो गया, और हुकूमत इतनी भी सादी नहीं है या हुकूमती जमातें कि राजा रियाज या मुनारिफ अरकान जिन्होंने साथ दिया हुकूमत का मुश्किल वक्त में और हुकूमत को बचा लिया, तो उनको अब ख्वार करें, दरबदर करें, रुस्वा करें। क्योंकि पीटीआई अगर आती, ये 43 अरकान भी आ जाते तो भी पीटीआई को अपोजिशन लीडर मिल जाता। तो लेकिन इन्होंने ये अगर आते तो 43 बड़ा ग्रुप था ना, तो इनका अपोजिशन लीडर बन जाता, इनको मिल जाता। तो राजा रियाज किधर जाते, नूर आलम खान किधर जाते, उनके पार्लिमानी लीडर किधर जाते, उनके साथी जो हैं 24 अरकान या मुख्तलिफ तादाद बताई जा रही है। क्योंकि अभी भी 2 अरकान है जिन्होंने छुट्टी की दरख्वास्त दी थी, उनके इस्तीफे मंजूर नहीं किए स्पीकर ने। उनके नाम भी मैं बता देता हूं। तो ये 2 अरकान ने, जो कौमी असम्बली के जराए ने ये खबर दी है कि 2 अरकान ऐसे हैं जिन्होंने छुट्टी की दरख्वास्त दी थी, और स्पीकर ने इन 2 अरकान के, इनमें जी सरदार तालिब नकई है और नवाज अलाई। ये मैंने अभी नाम बताया है कि उनका भी इस्तीफा मंजूर हुआ, लिस्ट में तो मौजूद है, लेकिन स्पीकर ऑफिस कह रहा है कि इन 2 के इस्तीफे मंजूर नहीं हुए क्योंकि इन्होंने छुट्टी की दरख्वास्त दी थी स्पीकर को। इसीलिए जाहिर राब्ता किया होगा, छुट्टी की दरख्वास्त इसीलिए दी है कि भाई हमारे इस्तीफे मंजूर न करें जिसने। अच्छा, अब मसला पड़ेगा इनका कि जो इनके पिछले साल
अप्रैल में जिनके इस्तीफे मंजूर हुए हैं वो तो साल तनख्वाहें लेते रहे हैं, मराहत लेते रहे हैं, जो तनख्वाहें लेते रहे हैं साल, और साल उनका पहले इस्तीफा मंजूर हो चुका हुआ है, 1.25 साल पहले, समझे साल पहले, तो अभी अप्रैल में साल होगा, तो 8-9 महीने जो इन्होंने तनख्वाहें ली तो वो उनका हिसाब किताब भी इनको शायद वापस देना पड़े। ये अलग, इस पे मैं काम करके अलग वीला करूंगा, लेकिन इनको ये मराहत भी लेते रहे और इस्तीफे इनके मंजूर थे पहले ही, साल पहले ही। कौमी असेंबली को इनको कौमी असेंबली को भी नहीं देने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने भी दिए हैं। इस पे मैं काम कर रहा हूं, अगले वीलाग में इस पे डिटेल बात करूंगा। लेकिन पीटीआई के साथ अब जो है इलेक्शन का जो पीटीआई ने जो प्लान बनाया था वो भी नहीं हो रहे, वक्त से पहले नहीं हो रहे इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन कराना है इलेक्शन कमीशन ने और इलेक्शन कराना है वफाकी हुकूमत ने। जब तक वफाकी हुकूमत फंड नहीं देगी इलेक्शन कमीशन को, और जब तक इलेक्शन कमीशन के पास वसाइल नहीं होंगे, तो कैसे इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराएगा वक्त से पहले। और मर्दमशुमारी का भी इशू अलग चल रहा है। उसके बाद मर्दमशुमारी के बाद फिर नई हल्का बंदियां होंगी, और नई हल्का बंदियों के लिए भी टाइम चाहिए। तो ये इलेक्शन से अगस्त से पहले नहीं होने। तो पीटीआई को तब तक जो ये एक जो भूम एक पीटीआई को दिया गया है, तो ये पीटीआई का जो खत्म हो जाएगा, तब तक हुकूमत का ये प्लान है। और हुकूमत का ये भी है कि भाई कुछ न कुछ आवाम को रिलीफ, कोई पेट्रोल सस्ता, कोई डॉलर की उड़ान जो है थोड़ी सी डॉलर के पर काटेंगे ताकि डॉलर ज्यादा न उड़े, या रुपया थोड़ा सा मस्तकम हो, थोड़ी महंगाई कंट्रोल हो। ये हुकूमत का प्लान है। तो उसके बाद इलेक्शन कराया जाएगा। लेकिन पीटीआई का इस्तीफे देकर इलेक्शन कराने का जो प्लान था वो मुकम्मल तौर पर अब फेल हो चुका है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।